हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से और एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ डीएमई के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। जिस तरीके से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल किस पर अप्लाई कर सकते हैं, किस पर नहीं। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। टेक्निकल पोस्ट पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप HSLC या HS पास है। तो चलते हैं वेबसाइट की ओर। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट पर चला जाता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लिंक रहता है, आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके करना है। और लास्ट डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर 31/8/2024। तो एकदम कम समय है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अभी पहले वीडियो पर मैंने देखा था किस तरीके से आपको इन सभी की डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर मैं नीचे एकदम पोस्ट पर चला जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर डू यू वांट टू अप्लाई फॉर टेक्निकल पोस्ट, तो इस पर यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एनेस्थेटिक टेक्नीशियन, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद इस पर आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, तो देख सकते हैं यहाँ पर HSLC HS लगेगा। उसके बाद आपको डिप्लोमा लगेगा। एनेस्थेसिया टेक्नीशियन पर आपको कोर्स होना चाहिए। उसके बाद आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। फिर से मैं अभी ऊपर जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इस पोस्ट को अनटिक करके दूसरे पोस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आर्टिस्ट का ऑप्शन आया है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ आर्टिस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या देना होगा। HSLC HS लगेगा। उसके बाद डिग्री लगेगा। डिग्री किस पर होना चाहिए, फाइन आर्ट पर होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा लगेगा। डिप्लोमा किस पर होना चाहिए, फाइन आर्ट पर होना चाहिए। उसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ आर्टिस्ट को अनटिक करके ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन पर क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो आया है आपको लगेगा यहाँ पर HSLC HS। उसके बाद ग्रेजुएशन लगेगा आपको ऑडियोमेट्री एंड स्पीच पैथोलॉजी पर आपको डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन का होना चाहिए कोर्स। उसके बाद नीचे जाता हूँ। जाने के बाद इसको अनटिक कर देता हूँ। करने के बाद ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन फॉर सेंट्रल फोटोग्राफी, इस पर क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर नीचे जाना हो। जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या क्या लगेगा, HS HSLC। उसके बाद ITI लगेगा। ITI पर आपको NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए टिफिन मैकेनिक पर। उसके बाद ऊपर जाता हूँ। जाने के बाद इसको अनटिक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर ब्लैक स्मिथ है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर ITI लगेगा आपको। उसके बाद ब्लैक स्मिथ पर ITI लगेगा। उसके बाद इसको अनटिक करके मैं आपको दूसरे पोस्ट पर दिखा देता हूँ कारपेंटर पर आपको कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो देख सकते सिलेक्ट कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर कारपेंटरी पर आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI से। उसके बाद इसको अनटिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर कैटलॉगर देख सकते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं HSLC HS लगेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन लगेगा। उसके बाद नीचे देखा तो डिप्लोमा पर, यहाँ पर लाइब्रेरी साइंसेस पर आपको डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद इसे अनटिक करके मैं दूसरे पोस्ट पर सिलेक्ट करता हूँ। इस पर डार्क रूम असिस्टेंट, इस पर सिर्फ आपको HSLC उसके बाद HS लगेगा। उसके बाद इन दोनों अगर आप HS और HSLC पास है तो इन सभी क्वालिफिकेशन से आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसे मैं अनटिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर डेंटल टेक्नीशियन पर क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको क्या क्या लगेगा आप देख सकते हैं HSLC लगेगा। उसके बाद डिप्लोमा टेक्निकल, इस पर 2 इयर्स डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन पर आपको सर्टिफिकेट होना होगा, तभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसे अनटिक कर देता हूँ। करने के बाद रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं HSLC, उसके बाद HS, उसके बाद टेक्निकल डिप्लोमा सर आपको फिजिशियन कोर्स या आपको OT टेक्नीशियन कोर्स, दोनों में से किसी एक को होना चाहिए। उसके बाद उस पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो। डेसर को मैं अनटिक कर देता हूँ। करने के बाद ECG टेक्नीशियन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं HSLC HS, उसके बाद डिप्लोमा लगेगा। यहाँ पर आपको डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन, इस पर आपको डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद मैं इसे अनटिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर पर क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं HS HSLC, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको डिप्लोमा टेक्निकल लगेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 साल का होना चाहिए कम से कम। उसके बाद इसे मैं अनटिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इस पर आपको कौन सा एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन पर आपको डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, इस पर आपको क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगा देख सकते हैं। यहाँ पर आपको HSLC लगेगा, HS लगेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन लगेगा। ग्रेजुएशन किस पर, आर्ट्स साइंस या कॉमर्स पर होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन एकदम दूर हो गया। उसके बाद मॉड्यूलर आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको HSLC और HS इन दोनों में से किसी एक को लगेगा। उसके बाद आप जो भी कोर्स करेंगे तो ट्रेनिंग मॉड्यूलर इन ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट,
उसका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आएगा मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, डिप्लोमा टेक्निकल पर लगेगा मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्क्स, इस पर आपको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद इसे अनटिक करता हूँ। करने के बाद ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, इस पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन लगेगा कहाँ पर, फिजियोथेरापिस्ट कोर्स। उसके बाद डिप्लोमा लगेगा फिजियोथेरापिस्ट इन पर। उसके बाद नीचे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर मैं नीचे दिखाता हूँ ऑप्टोथेरापिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट पर आप दिखाता हूँ। यहाँ पर ग्रेजुएशन किस पर लगेगा, ग्रेजुएशन ऑप्टोमेट्री या अदर होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इन टेक्निकल ऑप्टोमेट्री होना चाहिए। उसके बाद इससे अनटिक करता हूँ। करने के बाद ओटी टेक्नीशियन पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं HSLC और डिप्लोमा का ओटी टेक्नीशियन पर कोर्स होना चाहिए। उसके बाद नीचे जाता हूँ। जाने के बाद आपको फार्मासिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। फार्मासिस्ट के ऑप्शन पर यहाँ पर लगेगा HSLC साइंस या साइंस का होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा पर जाऊँगा तो फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इसका सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद ऊपर जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर इसका अनटिक करता हूँ। फोटोग्राफर पर क्लिक करता हूँ। तो फोटोग्राफर पर आप देख सकते हैं HS और HSLC लगेगा, इन दोनों में से ही हो जाएगा। आप अपना क्वालिफिकेशन देख के आप अपने जो है अप्लाई कर सकते हो। फिजियोथेरापिस्ट पर मैं जाता हूँ। जाने के बाद इस पर देख सकते हैं डिप्लोमा लगेगा फिजियोथेरापिस्ट का। उसके बाद डिप्लोमा ग्रेजुएशन भी उसी का लगेगा। उसके बाद नीचे जाता हूँ प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक टेक्नीशियन, इस पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा लगेगा, ग्रेजुएशन लगेगा ऑर्थोटिक पर, और उसके बाद डिप्लोमा भी सेम उसी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। उसके बाद इसे अनटिक करता हूँ। करने के बाद रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं HSLC, उसके बाद डिप्लोमा लगेगा रेडियोग्राफी टेक्नीशियन पर। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर आप रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, उसके बाद सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर पर आप देख सकते हैं HSLC, उसके बाद HS, उसके बाद ग्रेजुएशन लगेगा सोशल वर्क पर। उसके बाद स्पीच थेरापिस्ट पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन लगेगा स्पीच थेरापिस्ट पर, स्पीच थेरापी पर। उसके बाद सुपरवाइज़र पे ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ लॉन्ड्री में। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको डिप्लोमा लगेगा, किस पर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट किसी भी एक सरकारी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद नीचे जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर TB एंड चेस्ट डिजीज़ हेल्थ विजिटर, इस पर क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ पर डिप्लोमा लगेगा कंप्यूटर एप्लीकेशन पर। तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था, अभी दूर हो चुका है। तो मैं बाकी पोस्ट पर दिखाता हूँ। टेक्नीशियन असिस्टेंट फॉर CSS, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको 10+2 पर किसी भी CSS इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद नीचे जाता हूँ। जाने के बाद टेक्नीशियन फॉर एनिमल ऑपरेशन रूम, इस पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको एनिमल ऑपरेशन पर आपको डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद टेक्नीशियन CSS, इस पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको 10+2 होना चाहिए। उसके बाद नीचे टेक्नीशियन बायोलॉजी पर जाता हूँ। तो जाने के बाद इनको अनटिक करता हूँ पहले। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिप्लोमा लगेगा, डिप्लोमा किसी भी एक सरकारी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद नीचे जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नीशियन इन ऑडियो विजुअल, इस पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ITI लगेगा। ITI किस पर लगेगा देख सकते हैं, TB मैकेनिक पर। उसके बाद नीचे वोकेशनल काउंसिलर एकदम लास्ट पोस्ट है, इस पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर HSLC, उसके बाद HS, उसके बाद ग्रेजुएशन किस पर लगेगा, वोकेशनल काउंसलिंग पर आपको ग्रेजुएशन होना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि टेक्निकल पोस्ट पर हम अप्लाई कर सकते नहीं। अगर आपके पास मैंने जो भी डिटेल बताया, अगर उसी डिटेल्स से आपका कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस पर नो कर देंगे तो आपको कोई भी पोस्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर ग्रेड 3 के अलावा ओनली ग्रेड 3 का अप्लाई चल रहा है, ग्रेड 4 का नहीं आया है। अगर आप ग्रेड 3 पर यस करते हो तो और उसके बाद पोस्ट पर सिलेक्ट करते हो और सर्टिफिकेट आपका रहता है, तभी जाके आप एलिजिबल होंगे। तो उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिल गई। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।